एजुकेशन व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि किसी धर्म या किसी जाति के हिसाब से। तो फिर तो मदरसे होने ही नहीं चाहिए। शिक्षा नीति पर सांसद राजकुमार रोध के तीखे तेवर, कह दी ये बड़ी बात। जी हां, भारत अवतार के साथ पॉडकास्ट में सांसद राजकुमार रोध ने देश की शिक्षा प्रणाली और जाति धर्म के समीकरणों पर बेहद ही बेबाक राय रखी। रोध ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे श्रेष्ठ और बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का आधार केवल और केवल संविधान होना चाहिए, ना कोई जाति और ना ही कोई मजहब। आइए सुनते हैं और रोध ने क्या कुछ कहा। जाति और धर्म के आधार पर कोई एजुकेशन, उसको किस तरह से आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? वो मेरा जहां तक मानना है कि हमारा देश का संविधान सबसे बेस्ट संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमें उस संविधान के आधार पे एजुकेशन व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि किसी धर्म या किसी जाति के हिसाब से। दूसरी चीज, जाति और धर्म जब तक इस देश में है रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होना है। और मैं तो कहता हूं कि खूबसूरती है हमारे देश की। यू सेड दैट कि आपने अभी भी कहा कि जाति और धर्म के आधार से शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो फिर तो मदरसे होने ही नहीं चाहिए। अगर कोई समुदाय अपनी धर्म की कहे कि उसको जिंदा रखने के लिए अगर कुछ हद तक या प्राइमरी एजुकेशन तो कुछ करता है तो बात अलग है। तो लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं भाई, देखो दोहरी बात कर रहे हैं अभी। यू सेड दैट कि जाति और धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब मजहबी शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए। आपने खुद ने कहा, मैंने जब मदरसे के लिए पूछा तो आपने कहा नहीं 5वीं तक चलेगा। तो दोनों बात नहीं चलेगी ना, कॉन्ट्राडिक्शन। वो क्यों कर रहे हैं? तो मैं तो कह रहा हूं या तो सब चीजें बंद हो जानी चाहिए भाई। आपको लगता है एक शिक्षा नीति, एक शिक्षा होनी चाहिए, मतलब सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, कोई भी धर्म कोई भी जाति का व्यक्ति हो, शिक्षा एक होनी चाहिए। हमारे एजुकेशन प्रणाली एक ही तरह की होनी चाहिए, चाहे वो आदिवासी का बच्चा हो, चाहे एसटी का बच्चा हो, चाहे एससी का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, चाहे फिर कोई भी धर्म जाति का बच्चा हो। आपको लगता है इसके लिए देखो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एक कुछ स्टेप तक हम एजुकेशन का अर्थ क्या समझे? एजुकेशन का अर्थ कि जो व्यक्ति पढ़ना लिखना बेहतर तरीके से जान जाए प्लस एक ज्ञानी बन जाए। अब इस बात पे पर जाएंगे, साउथ में जाते ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि साउथ में कन्नड़ लैंग्वेज होगी भाई, भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता भी है, एरिया के हिसाब से भी है। तो हमारी जो एजुकेशन शिक्षा नीति भी यही कहती है कि बच्चों को 5वीं तक तो अपनी मातृभाषा में अपने कल्चर के हिसाब से एजुकेशन, क्योंकि अगर वो भाई कल्चर है, उसका कल्चर, उसकी मातृभाषा जिंदा नहीं रही तो हमारे देश की जो विविधता है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन एक लेवल के आने के बाद समान एजुकेशन होना तो आपके आदिवासी भाई कहेंगे कि हमारा कल्चर है आदिवासियों का, 5वीं तक आदिवासियों के लिए अलग शिक्षा दी जाए। फिर एससी का दलित समाज कहेगा हमारे लिए अंबेडकर को पढ़ाया जाए। फिर अन्य समाज कहेगा, ओबीसी समाज कहेगा, यादव कहेंगे कि हमारे लिए तो अहीर समाज का कोई इतिहास पढ़ा जाए। ऐसे अलग अलग जाति धर्म के लोग, सिख कहेंगे हमारे लिए अलग से एजुकेशन सिस्टम खड़ा करा जाए, गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ाया जाए। ऐसे तो फिर विविधता हो जाएगी ना सर। देश में एकता रखने के लिए आपको नहीं लगता कि एक ही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा हमारा जो है, तो फिर आपकी जो विविधता खत्म हो जाएगी। जो हिंदुत्व का झंडा लेके चलते हैं वो कहेंगे गुरुकुल ही चलाए खाली। तो फिर सर आपको लगता नहीं कि एजुकेशन प्रणाली एक होनी चाहिए? एक स्टेप होने के बाद, मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है कि एक स्टेप होने के बाद, क्योंकि जो व्यक्ति फिर तो आपके आदिवासी फिर का गलत काम है, उनको तीर कमान चलाना सिखाओ 5वीं तक, उनके लिए अलग से स्कूल बनाओ। आज तो केंद्र सरकार आर्चरी करा रही है भाई, कंपटीशन करा रही है, विश्व लेवल पे कंपटीशन भी हो रहा है। आपके क्षेत्र में आर्चरी के लिए कुछ नया कर रहे हैं आप? हम लोग कर रहे हैं, मैंने तो CSR से फंड, MP लैंड से फंड आर्चरी में दिया है, क्योंकि आदिवासी इलाके की पहचान बनी है। लिम्बाराव ने नाम सुना होगा? हाँ बिल्कुल सुना है। इंटरनेशनल पे देश के लिए काफी मेडल जीत के लाए। तो वो उस समय की परिभाषा आज की परिभाषा अलग है।